सरकार का पक्ष हंगामा कर रहा, विपक्ष प्रणाम कर रहा है। इंटरेस्टिंग लाइन है कि नहीं? थोड़ा आपको लगा कि नहीं कि ये कैसे हो सकता है भाई? पक्ष कैसे हंगामा कर सकता है और विपक्ष प्रणाम कैसे कर सकता है? ये हो रहा है। इन तीन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। एक तरफ धर्मलाल कौशिक हैं, विधायक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हर दिन हंगामा हो रहा है। आज का दिन राजस्व विभाग को परेशान करने वाला रहा, क्योंकि विपक्ष के साथ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्रियों ने भी कई सवाल खड़े किए। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं। तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर हुए चर्चा की है। आज प्रश्नकाल में भारतमाला प्रोजेक्ट की गूंज सुनाई दी। विस्तार न्यूज के खबर के दिखाने के बाद मुआवजे की धांधली का मामला विधानसभा में गूंजने लगा। क्या बात है? विपक्ष ने मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भारतमाला प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते का समय दिया। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्व विभाग पर हुए हंगामे की है। जमीन आवंटन को लेकर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक धर्मलाल कौशिक आमने सामने हो गए हैं और ऊंची आवाज में दोनों के बीच तीखी बहस हुई। विधानसभा में आज के हंगामे को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अनोखे अंदाज से। आज चरणदास महंत ने स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह को स्पेशल प्रणाम किया है और समय पर उत्तर न मिलने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने संसदीय मंत्री केदार कश्यप को नसीहत देते हुए कहा है कि गंभीरता से सदन में प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएं। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, सुन लीजिए। आज स्पेशल प्रणाम कर रहा हूँ सर। आपकी कृपा से ये अभी मुझे जानकारी मिल रही है 10:30 बजे। सर इधर देखिए ना, ये मेरे प्रश्न के उत्तर जो आपकी कृपा से आज स्थानांतरित किया गया है, 10:30 बजे जवाब मेरे कक्ष में दिया गया। विधानसभा के अंदर में यदि जानकारी किसी भी माननीय सदस्य को दी जाती है तो ये विधानसभा की दृष्टि से उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा दी जाए। और इसलिए व्यवस्था तो आप देंगे इसमें, लेकिन जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है वो सही कहा है। तो राजस्व विभाग से उक्त प्रश्न का उत्तर आज सभा की बैठक के पूर्व प्राप्त हुआ है, जो अत्यंत खेदजनक है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं, सभी विभागों को सूचित करें कि शासन के समस्त विभाग विधानसभा के संबंधित प्रश्नों के उत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता पर छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 46(1) के अपेक्षानुसार निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें। विधानसभा की कार्रवाई जो समझते हैं वो जानते होंगे कि इस तरह का माहौल बहुत कम ही देखने को मिलता है। विपक्ष विधानसभा स्पीकर को प्रणाम कर रहा है और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्नकाल में राजस्व से जुड़े मामले को लेकर हुई बहस की। भूमि आवंटन को लेकर विधायक धर्मलाल कौशिक ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को घेरा। धर्मलाल कौशिक ने अमलीडीह में हुए जमीन आवंटन के बाद निरस्त होने का कारण पूछा, लेकिन टंकराम वर्मा के जवाब से धर्मलाल कौशिक संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि धर्मलाल कौशिक ने ऊंची आवाज में टंकराम वर्मा को कह दिया, आप स्वीकार कीजिए कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा है, सुनिए जरा। इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि ये मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, जानकारी गलत नहीं करूंगा। कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं हो। मंत्री का जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंटन का जवाब नहीं। माननीय अध्यक्ष, आपने जो बंटन किया गलत तरीके से उसको बंटित किया गया है। जो अधिकारी ने किया है सरकार को डार्क में रख करके किया गया है। मैं ये बोल सकता हूं, यदि आपके जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप?
धर्मलाल कौशिक जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बोलने के बाद भी शांत नहीं हो रहे हैं। इन सब के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट में शासन के जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक दोषी अधिकारियों ने बैक डेट में जाकर दस्तावेजों में गड़बड़ी की। रिपोर्ट में सामने आया है कि अभनपुर के ग्राम नायक बांदा और उरला में 4 एकड़ जमीन पहले एक ही परिवार के पास थी, लेकिन सर्वे होने से कुछ दिन पहले यह जमीन एक ही परिवार के 14 लोगों के नाम पर बांट दी गई। जिसके बाद क्या हुआ पता है आपको? एक ही परिवार के सदस्यों को 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। आपको बता दूं कि विस्तार न्यूज की खबर दिखाने के बाद तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू को सस्पेंड कर दिया गया, जिन्हें प्रमोशन देकर जगदलपुर निगम कमिश्नर बनाया गया था। जमीन से जुड़े मामलों पर हंगामे को लेकर क्या कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष के नेता, सुनिए जरा। अमलीडीह का मामला है, कीमती जमीन है। 9 करोड़ रुपए में उसके आवंटन की जो राशि और बाजार का जो वहाँ पर आज जो मूल्य है, तो कम से कम में 29 करोड़ रुपए से 56 करोड़ रुपए तक की वो ज़मीन है। निरस्त करने का कारण जो बताना चाहिए ठीक ढंग से वो आया नहीं। 1 एकड़ ज़मीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके जानबूझ करके यहाँ का पटवारी, यहाँ का रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यहाँ का एसडीएम, अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ उसमें बड़े बड़े लोग भी भागीदार रहे हैं। बेचा गया है, वो पैसा केंद्र सरकार का है, वो पैसा राज्य सरकार का है। ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि या तो मुझे आधा घंटा की चर्चा इसमें स्वीकृत कर दें या इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिए रख लें। उन्होंने बड़ी कृपा की। अगले हफ्ते के लिए मेरा प्रश्न रखा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है, इसलिए मुद्दा छत्तीसगढ़ में लाइमलाइट पे रहने वाला है और जमीन से जुड़े मामलों पर अभी और बहस देखने को मिल सकती है। सब कुछ बता दिया, लेकिन पक्ष के लोग विपक्ष की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं और क्यों सीनियर विधायक इतने गुस्से में हैं? अंदर की खबर जानना चाहते हैं? अंदर की खबर क्या है जानना चाहते हैं तो चलिए आपको मृगेंद्र पांडे के पास लेकर चलता हूं। मृगेंद्र पांडे, अंदर की खबर बताइए और जो लाइन हमने लिखी थी वो सही क्यों है ये बताइए कि सरकार का पक्ष विरोध कर रहा है और विपक्ष स्पेशल प्रणाम कर रहा है। क्या है अंदर की कहानी? मृगेंद्र पांडे, आपकी जुबानी। जी देखिए, एक सबसे पहले जानकारी ये दे दूं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को निलंबित कर दिया गया है। ये उस समय प्रभारी थे और लगातार जो 2-2.5 साल तक ये वहाँ प्रभारी रहे। इनका प्रमोशन हुआ, उस समय एसडीएम थे, इनका प्रमोशन हुआ है, अभी डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तो शशिकांत कुर्रे को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अभी तक 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई है। इसके साथ ही आपने जो कहा कि विपक्ष की तरफ से स्पेशल प्रणाम क्यों किया जा रहा है, विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोगों को भी जवाब मिलने में देरी हो रही है। अभी पिछले दिनों जो पूर्व मंत्री रहे हैं पुन्नूलाल मोहल्ले, बीजेपी के काफ़ी सीनियर विधायक हैं, 5-6 बार विधायक रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, उनको भी 3000 पेज का जवाब दिया गया। उन्होंने इस 3000 पेज के जवाब पर नाराजगी जाहिर की। उस समय भी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि जवाब जो है सही तरीके से दिया जाए, ऐसा ना हो कि उलझाने के लिए कुछ भी दस्तावेज दे दिए जाएं। आज जो डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उनको सदन में आने से पहले जवाब दिया गया, क्योंकि जवाब देने की एक प्रक्रिया होती है। आपने बहुत सही कहा कि जो संसदीय मामलों को जानते हैं वो ये समझते हैं कि जवाब कैसे मिलना चाहिए। जवाब मिलने के बाद उस पर सवाल तैयार करता है, जो आदमी प्रश्न लगाता है उसको प्रश्न तैयार करने का समय ही न मिले और जवाब मिल जाए, ये जो है इसी पर विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी आज सामने आई। और जो अजय चंद्राकर लगातार विपक्ष पर आक्रमण करते हैं, आज विपक्ष के साथ खड़े रहे। अजय चंद्राकर भी लंबे समय तक संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और संसदीय मामलों के अच्छे जानकार माने जाते हैं। उस लिहाज से आप देखिए कि पहली बार इस 1.25 साल में पहली बार अजय चंद्राकर विपक्ष के पाले में रहे। दूसरा जो सवाल है कि धर्मलाल कौशिक इतने आक्रामक क्योंकि शहर के बीच की ज़मीन का मामला है। एक बड़े बिल्डर को ये ज़मीन दी गई और ये ज़मीन करीब 350 करोड़ में रीसेल की जा सकती है। 9 करोड़ में सरकार ने दिया। आपत्ति इसी बात को लेकर है और ये पूरी प्रक्रिया लेकिन कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अभी भी ज़मीन जो है बताया जा रहा है कि सरकारी दस्तावेज में अपडेट नहीं हुई है। कुल मिलाकर विपक्ष और पक्ष
आज मंत्री टंकराम पर आक्रामक थे और आक्रमण का कारण यही था कि या तो उनको सही समय पर जवाब नहीं मिल रहे या गलत जानकारी मिल रही है, जो विधानसभा में एक गलत परंपरा की दिशा में मंत्रियों के बढ़ने को देखा जा रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष साफ साफ उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि इस परंपरा को रोका जाए, इस प्रक्रिया को रोका जाए। कुल मिलाकर न तो विपक्ष के विधायक संतुष्ट हैं, न पक्ष के विधायक, न ही विधानसभा अध्यक्ष। ऐसे में मंत्रियों को सोचना होगा कि वो अपना जवाब किस तरीके से दें। मृगेंद्र, आपके सहयोगी हैं, आपके नेतृत्व में, रवि मिरी के नेतृत्व में रोहित मिश्रा काम करते हैं, उनको एक पार्टी दे दीजिएगा, उनको प्रोत्साहित कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि विस्तार न्यूज़ के एक साथी की खबर का इतना बड़ा असर हो रहा है, इतना बड़ा असर हो रहा है, विस्तार न्यूज़ की खबर का इतना बड़ा असर हो रहा है कि अधिकारी निलंबित किए जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर निलंबित किए जा रहे हैं, विधानसभा में मामला गूंज रहा है और सवाल उठ रहे हैं राजस्व मंत्री पर। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई जानकारी दुरुस्त करके आइए। ब्रेकन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।